हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई? आप लोग होप आप सब ठीक हो गए। तो बस भाई आज जो है ना, जो ना सस्कैचुअन रिजाइना में भाई वो स्टॉर्म आया जो हम अपने विंटर में जो है ना जिसको हम कहते होते हैं कि सही स्टॉर्म। तो आज वैसे आया तो ये आखिरी में एंड पे है, लेकिन भाई इसने ना सही कमाल कर दिया। इसने बता दिया भाई कि सस्कैचुअन सस्कैचुअन ही है। इतनी स्नो गिरी है ना भाई, उसके तहत हवा है और ये कल से चालू है। और आज भी जो है ना सारा दिन पड़ेगी, रात भी पड़ेगी। तो सारे हाईवे क्लोज़ हो गए हुए हैं। तो ये देखो जी, हीरो वापस आ गया। ये गया था जॉब पे, लेकिन जो है ना उन्होंने भाई क्योंकि हाईवे क्लोज़ है तो सारे हाईवे बंद की वजह से उन्होंने छुट्टी कर दी। ये मुझे समझा रहा है अभी कि क्या सीन हुआ है। तो मेरा भी काम था, लेकिन भाई मेरा तो उन्होंने जो है ना मुझे तो वैसे ही कॉल कर दी थी कि भाई रोड्स हाईवे बंद है सारे, तो आप लोग घर पे ही रहो। तो बस वही यही चक्कर है। मैंने कहा चलो ये आ तो गया ही है, तो आपको थोड़ा सा ना अपना दिखाएं सिटी में जब हमारे स्टॉर्म आ जाता है ना तो क्या सीन होता है। हर चीज़ बंद हो जाती है, आप देख रहे हो कोई बंदा बाहर नहीं है। सब लोग अपने अपने घरों पे बैठे हुए हैं और अपना अपना फन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो बस ये ना देख लो, इतनी सुना भाई कि गाड़ी की हीट भी ऑन है, लेकिन फिर भी मिरर पे जो ना पानी पानी इकट्ठा होता रह रहा है, वो निकल ही नहीं की नाम ही नहीं ले रहा। तो हमें बस एक दो छोटे छोटे काम भी थे। तो अपने साथ ही एक 7-Eleven स्टोर है, वहाँ पे जाना है। और जनाब ये देखो हीरो भाई बहुत खुश है आज, उसने कहा जान छूटी मेरी कि जनाब उसको भी काम पे ना, क्योंकि मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि मेरी छुट्टी है। तो इसका ही था सिर्फ, तो इसने जो है ना जा रहा था। तो उन्होंने भाई उधर यार्ड में जाके इसको बताया, तो ये वापस आ गया। इसकी कॉल ही, मैंने कहा चलो फिर हम तो एक जो चीज़ें ले ली। एक तो हमने ये छोटा सा स्टोर है ग्रोसरी, तो उससे जाना। वैसे तो आपको पता ग्रोसरी के लिए वॉलमार्ट जाते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा स्टोर हमारे घर के पास ही है। यहाँ से हमारे कोई चीज़ लेनी हो तो वो ले लेते हैं। तो उसके बाद मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस एक जो है ना वो एक्सपायर हुई थी, तो मैंने कहा भाई वो भी करवा लें रीन्यू। तो बस उसको भी रीन्यू करवाते हैं और निकलते हैं। तो आपको दिखाते हैं भाई, ये देख लो कोई रोड नज़र नहीं आ रही है, सिटी की रोड नज़र नहीं आ रही। तो आप सोचो हाईवे पे क्या हालात होंगे, क्योंकि सिटी में तो फिर भी वो ना साथ साथ उठाते रहते हैं, लेकिन हाईवे तो क्या सोच लो आप लोग, कुछ भी नहीं बचा होगा भाई। हाईवे तो सब बंद है, उन्होंने वैसे ही शट डाउन कर दिए मेजर हाईवे जो है ना। तो इसलिए आज जो है ना ट्रकिंग शकिंग सब बंद है, कोई काम नहीं चल रहा। तो ये भाई हम आगे देखो 7-Eleven, ये भी एक छोटा सा है यहाँ पे भी, छोटी कॉर्नर शॉप्स जिसको कह देते हैं हम यहाँ, जिसको हम हमारे मोहल्ले की करियाने की दुकान नहीं कहते भाई, वैसा ये चीज़ है। तो बस ये हम आ गए यहाँ पे 7-Eleven में। तो आपको दिखाते हैं भाई अंदर, ये देखिए यहाँ से सब कुछ जो रेगुलर चीज़ ज़रूरत की चीज़ें वो मिल जाती हैं हमें। ये देखें जैसे ये पड़ी हुई हैं, ये जो हीट करने वाले फूड है, ड्रिंक्स है, पानी, जूस, बोतलें शोतलें, ये वो दूध की, और इस तरह कॉफ़ी, दही, चॉकलेट्स, तो ब्रेड वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना जितनी आइसक्रीम वगैरह, ये चिप्स, ये सारी जो है ना इधर से मिल जाती हैं। कोई सर दर्द की मेडिसिन गोली, क्योंकि ये 24 आवर ओपन होता है, तो कोई गला ख़राब या कोई इस तरह की छोटी छोटी मेडिसिन भी होती हैं, वो भी मिल जाती हैं। तो बस ये जो है ना हम यहाँ से एक चीज़ लेनी है हमने, और ले के फिर हम निकलते हैं अपनी इंश्योरेंस वाले की तरफ, और फिर उधर चलते हैं। लो ये हम इधर से निकल पड़े भाई। तो हम जो है ना अब यहाँ से जाएंगे तो अपनी इंश्योरेंस वाले के पास, देखते हैं वो खुला है कि बंद है। तो उसके बाद देखते हैं भाई कि आगे का क्या सीन है। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे भाई, रोड ख़राब है। बस आप भाइयों को थोड़ा सा दिखाएंगे कि जो है ना कैसे जो है ना स्टोर में सारा काम ख़राब होता है। बस ये देख लो सिटी के अंदर की ये हालात है। तो भाई हाईवेज़ का तो मैं अब आपको क्या ही बताऊँ। कुछ लोग जो फंसे हुए हैं ना हाईवेज़ में, वो तो भाई अपनी अपनी जिधर जिधर थे रोड के साइड पे लगा के वहीं पे फंस गए हैं। कुछ को तो कंपनियों ने जो सिटीज़ के अंदर रुक गए थे आके जैसे क्रॉस करे, ये देखो भाई गाड़ी कैसे सारी स्किड कर गई थी, ये बच गया बंदा। तो उनको तो उन्होंने कंपनियों ने होटल दे दिए, वो तो उधर चले गए। लेकिन कुछ ट्रक में फंसे हुए हैं। तो अब देखो भाई क्या निकलता है उसका क्या नहीं। ये देखो भाई गाड़ियाँ सारी स्किड करके जाती हैं, कुछ सीधी चल ही नहीं रही और स्लो भी बहुत है। तो ये देख लो भाई सारा आज जो है ना हमारे शीशा ही नहीं साफ़ हो रहा, इतनी जो है ना बार बार ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो भाई पानी वो बर्फ़ गिर रही है तेज़, तो उसकी वजह से जो है ना बार बार हो रहा है। तो बस ये देख लो सारे लोग गाड़ियाँ शाड़ियाँ जिधर जिधर थे उधर ही पार करके निकल गए। पर ये जो कुछ लोग भाई जिनका तो अब ज़ाहिर बात है, जैसे हम निकले हैं तो सिटी में कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए तो निकलते ही हैं, क्योंकि आपको पता है गोरे तो घर इतना खाना शाना बनाते नहीं है। तो वो सारा उन्होंने बाहर से ही करना होता है सिस्टम। तो बस ये देखो भैया अब जो है ना हम जा रहे हैं अपना उसकी इंश्योरेंस वाले की तरफ, देखते हैं हमें जो है ना कि वो उससे इंश्योरेंस करवा लें, क्योंकि गाड़ी मेरी भाई खड़ी हुई है साइड पे।
तो मैंने कल तो जाना ही जाना हमने काम पे, तो ये है कि फिर टाइम नहीं मिलेगा तो आज ही करवा लेते हैं रीन्यू ना। तो फिर वहाँ पे खड़ी रहती है, आपको पता पूरा वीक तो मेरा टाइम नहीं होता। तो मैंने कहा चलो आज निकल ही तो हैं, वो भी करवा लेते हैं इंश्योरेंस भी। तो बस ये अब जा रहे हैं भाई, देख लो भाई रोड शोड सब जो है ना, ये देखो गाड़ियाँ सारी भाई चलती हैं तो स्किड मार के जाती हैं। ये देखो भाई, ये सारा जो है ना, ये गाड़ी कैसे, वो अभी ये भाई पता नहीं कैसे डिलीवरी में घूम रहा है। ये भी कुछ जगह ढूंढ रहा होगा बैठने के लिए कि मैं बैठ जाऊँ और जनाब आराम से निकल जाऊँ, वरना ये भी फंस जाएगा कहीं। तो ये भाई हम आ गए इंश्योरेंस वाली जगह पे, ये सामने इन्फिनिटी इंश्योरेंस। अब यहाँ से अपनी ना प्लेट रिन्यू करवा लूँगा मैं गाड़ी की। अब आप अंदर जाते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं यहाँ पे, अंदर जाते हैं भाई। ये देखो हमारे साथ हो गया भाई बैड लक के हम गए हैं तो वो भैया जल्दी बंद कर दिया स्टॉर्म की वजह से ना, वरना तो खुला रहता है। तो बस अब जो है ना, आपको पता है स्टॉर्म की वजह से काफ़ी चीज़ें ख़राब है। तो वो अंकल भी अपनी गाड़ी की जो है ना शीशे शीशे साफ़ कर रहे थे। तो बस अब यहाँ से निकलते भाई थोड़ा सा आगे से घूम के और सीधा घर जाते हैं, क्योंकि रोड बहुत ख़राब है। तो इससे पहले कि हमारा जो है ना कुछ वो काम ख़राब, तो हम टाइम से ही घर पहुँच जाए। तो ये देखो भाई ये सारा जो है ना रोड कैसे ये खाली है भाई, ये इतने ये बिज़ी रोड है ना कि यहाँ पे जो है ना बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ चलती हैं। ये मेन रोड्स हैं सिटी के अंदर की, जो सारे जितने भी समझ लो कि ऑफिस हैं रेस्टोरेंट हैं, ये इस एल्बर्ट स्ट्रीट है इसके ऊपर ही है। तो ये इतनी समझ लो, ये तो कुछ भी नहीं है ना। अब ये देखो 3 गाड़ियाँ, इशारा ओपन हुआ है तो बस ये 3 गाड़ियाँ निकली हैं। और यहाँ पे इस तरह होता है कि भाई कई दफ़ा इतनी लंबी लाइन होती है कि एक इशारा खुलता है तो दूसरा बंद हो जाता है और आपकी बारी नहीं आती, तो आप दूसरे तीसरे इशारे पे निकलते हो। तो बस ये देखो, ये भाई साहब लगता है बैंक जा रहे हैं, क्योंकि इधर बैंक है आगे। ये देखो भाई ये कैसे वो इकट्ठी की है बर्फ़, उसके पहाड़ बना दिए। तो लो भाई ये देख लो अब रोड सारी, क्योंकि आगे सब कुछ बंद है और सब अपने अपने घरों पे है। ये देखो सारे के सारे रोड जो है ना, और सब गाड़ियाँ ऊपर तक कवर्ड है और सब भरा हुआ है, रोड शोड सब जो है ना डन है। अभी तो ये है कि कम है स्नो, जैसे जैसे अंधेरा हो जाएगा ना तो उसके बाद भाई हवा भी बहुत तेज़ आ जाएगी। और हवा के साथ जो ये होगा कि भाई जितना जो है ना वो स्नो भी तेज़ होगी, और उसके बाद जो ये साइडों पे स्नो है ना वो सारी ऊपर आएगी उड़ उड़ के। और वो उससे क्या हो जाएगा कि अभी तो सामने नज़र आ रहा है ना, फिर क्या होगा कि विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि स्नो उड़ना शुरू हो जाएगी ना उसकी स्पीड के साथ। तो वो ब्लिज़र्ड की कंडीशन बन जाएगी, तो इसलिए जो है ना कुछ नज़र ही नहीं आएगा रात को। तो इसलिए उन्होंने हाईवे जो है ना वैसे भी थे ही नहीं ड्राइवेबल, तो उन्होंने इसकी वजह से कि रात को भी करने हैं तो उन्होंने अभी कर दिए हैं, ताकि लोग कोई जाए ना उधर, रास्ते में कोई फ़ोन आया पर ना। क्योंकि फिर एमरजेंसी व्हीकल्स का वहाँ पे अगर खुदा रब ना करे कुछ हो जाए तो फिर एमरजेंसी व्हीकल्स का पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, क्योंकि सारी दूर दूर होती हैं चीज़ें। तो वहाँ पे जाना फिर उसको करना रेस्क्यू, ये वो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये देखो जी हमारा लाइट बंद है, हम निकल पड़े। ये देखो अभी हवा आप देख रहे हो भाई तेज़ हो गई है, ये उड़ रही है स्नो ना। तो बस ये रात तक जो है ना बहुत तेज़ हो जाएगी, ये ब्लिज़र्ड कंडीशन बन जाएगी सारी। ये देखो सिर्फ एक लाइन और ये 4 लाइनों की रोड है, हमें सिर्फ एक लाइन नज़र आ रही है। अब ये इस साइड पे हाईवे, और हाईवे को तो देखने का फ़ायदा ही कोई नहीं है भाई, क्योंकि उस पर होगा ही कोई नहीं, क्योंकि वो बंद है सारी ना। तो ये जो है ना सिर्फ हम थोड़ा सा आपके लिए कि भाई टूर किया था छोटा सा, कि चलो भाई को दिखाएं लोगों को कि भाई आज जो है ना हमारा सही स्टॉर्म आया। अब इस बार तो विंटर बहुत अच्छा गुजरा भाई, सीधी बात है, ये पहला ही है एक किस्म का, और वो भी आखिरी भी होगा, क्योंकि आगे टेम्परेचर ठीक आ रहा है। तो ये वीक आखिरी होगा शायद इसका ना, क्योंकि मार्च का स्टार्ट हो गया हुआ है। तो मार्च में तो पहले भी कम होना शुरू हो जाता था ना। तो लेकिन इस बार तो ये आया ही मार्च में है पहला, तो बाकी में तो आया ही नहीं इस बार। वो रोड बड़े क्लियर रहे ना। लेकिन भाई कोई नहीं, अब ये भी भाई साहब अपनी गाड़ी साफ़ कर रहे हैं। तो बस लो जी हम अपने घर पहुंच गए भाई। तो अब ये इसको पार्क करते हैं। देखो मेरी गाड़ी भी भाई कैसे फुल कवर भी हुई है। तो अभी हीरो इधर गाड़ी पार्क करेगा और फिर जनाब हम यहाँ से निकल के चलते हैं अंदर। तो अब हम सबको छुट्टी आज जो है ना बड़ी खुशी है भाई, कि सारों को छुट्टी मिल गई है। अब ये देखो हीरो भी आपको एक जो है ना नई टेक्निक बता रहा कि ये इस तरह होता है कि इस तरह ना हम इनको उठा देते हैं, हम जो ये इसके होते हैं ना वाइपर। वही वो समझा रहा है कि भाई उससे क्या होगा कि ये जब सुबह स्टार्ट करेगा ना तो ये इसके साथ स्टिक नहीं हो जाएंगे, जम नहीं जाएंगे, जुड़ नहीं जाएंगे ना। तो इसलिए ये फिर इनको अभी से उठा जाते हैं, क्योंकि अगर जम जाए और हम चला दें तो वो रबड़ टूट जाती है सारी। तो भाई $30-35 का फिर ख़र्चा आ जाता है। लो भाई, लो भाई अब आप जो ना
हीरो जो है ना अभी ये कह रहा है कि भाई मुझे आज बहुत खुशी है अपनी छुट्टी की। तो ये देखो भाई अभी हम घर जा रहे और तेरी खैर हो गई भाई, ये देखो। ये होती है भाई, जैसे हमें स्कूल से छुट्टी की खुशी होती थी ना, ऐसे ही इस ब्लेजर में ट्रक ड्राइवर की खुशी का आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ट्रक वाले को कितनी खुशी होती है भाई इस तरह के मौसम में अगर छुट्टी मिल जाए तो। ये है भाई वो मोमेंट जिसको ना आप कह सकते हो कि इससे ज़्यादा अच्छा खुशी ट्रक वाले के अलावा किसी को नहीं कभी भी हो सकती। क्योंकि बाकी लोगों की जॉब होना तो वो तो जो है ना घर पे ही रहते हैं या सिटी में जाना होता है, इशू नहीं होता। लेकिन ट्रक वाले के लिए भाई ये जो है ना समझ लो लाइफ का रिस्क बन जाता है, तो ये खुशी बनती है। तो भाई थैंक यू सो मच आज का ये छोटा व्लॉग देखने के लिए। रिक्वेस्ट वही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। थैंक यू सो मच, बाय।